कुछ कहानियाँ किसी कहानी की तरह नहीं लगती, वो जिंदा महसूस होती हैं। एक ऐसी सच्चाई जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। आज की फाइल में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा और जिसकी कहानी को दुनिया ने देख भी लिया, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। ये है सिल्विया लाइकन्स की फाइल, एक साइलेंट रूम की फाइल, जहां चीखें थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। साल 1965, इंडियाना, अमेरिका। सिल्विया लाइकन्स एक 16 साल की साधारण लड़की। माँ बाप कार्निवल में काम करते थे। घुमंतू जिंदगी, पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा। एक दिन उन्होंने फैसला किया, जब वो बाहर टूर पर होंगे तो अपनी बेटियों को किसी भरोसेमंद महिला के पास छोड़ देंगे। और यूं सिल्विया और उसकी बहन जेनी पहुंची गर्ट्रूड बानिसजेव्स्की के घर। गर्ट्रूड एक 37 वर्षीय विधवा महिला, 7 बच्चों की माँ। ऊपरी तौर पर सीधी सादी, धार्मिक और परिवार परस्त। पहली झलक में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखा, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। गर्ट्रूड के पास भी परेशानियां थीं, पैसे की कमी, अकेलापन और मानसिक अस्थिरता। जैसे ही सिल्विया के माँ बाप ने पैसे भेजने में देरी की, गर्ट्रूड ने सारा गुस्सा निकालना शुरू किया सिल्विया पर। पहले खाने से वंचित किया गया, फिर अपमानित किया गया, बिना किसी वजह के सजा दी गई। धीरे धीरे ये झिड़कियां मारपीट में बदल गईं। फिर एक दिन गर्ट्रूड ने सिल्विया पर आरोप लगाया कि वो लड़कों से मिलती है, कि उसका चाल चलन ठीक नहीं। ये बातें किसी और को नहीं, बल्कि गली के बच्चों को बताई गईं। और वो बच्चे, उन्होंने भी उस लड़की को इंसान समझना बंद कर दिया। तहखाना बना उसका नया कमरा, बिना रोशनी का, बिना खिड़की का, एक बंद, ठंडी जगह। वहीं रखी गई उसकी थाली, वहीं किए गए उसके जख्म, वहीं चिल्लाई गईं वो तमाम चीखें जो किसी ने नहीं सुनी। उसके शरीर पर सिगरेटें बुझाई गईं, उसके कपड़े फाड़े गए, उसे गंदगी साफ करवाई गई, यहाँ तक कि उसे अपनी ही मलमूत्र खाने को मजबूर किया गया। गर्ट्रूड का बड़ा बेटा, छोटे बच्चे, यहाँ तक कि पड़ोस के किशोर भी इस हिंसा में शामिल हो गए। ये एक खेल बन चुका था। हर दिन नया अत्याचार, हर दिन नया जख्म। एक दिन चाकू से उसके शरीर पर शब्द खोदे गए, मैं वेश्या हूं और मुझे गर्व है। सोचिए, क्या गुजरी होगी उस मासूम पर। बाहर की दुनिया चुप थी। पड़ोसी सुनते थे उसकी चीखें, पर कहते थे ये उनका घरेलू मामला है। स्कूल में भी उसकी हालत किसी ने नोटिस की, मगर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसकी बहन जेनी, जो सब देख रही थी, वो भी इतनी डरी हुई थी कि कुछ कह नहीं सकी। और हम सब क्या कर रहे होते उस वक्त? अक्टूबर 1965। सिल्विया अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बस दीवार के सहारे रेंगती थी। एक दिन उसने दीवार पर उंगलियों से लिखा, मैं मर जाऊंगी। और कुछ दिन बाद वो मर गई। उसके शरीर पर चोटों के 150 से ज्यादा निशान थे। उसका दिमाग डैमेज हो चुका था, उसके अंदरूनी अंग फेल हो चुके थे। पुलिस को जब बुलाया गया तो गर्ट्रूड ने कहा वो बाथरूम में गिर गई थी। लेकिन डॉक्टरों और अफसरों को झूठ और सच्चाई का फर्क समझ में आ गया। जैसे जैसे छानबीन हुई, सच सामने आता गया। गर्ट्रूड, उसके बच्चे, पड़ोसी किशोर, सब गिरफ्तार हुए। कोर्ट में केस चला। पूरा अमेरिका दहल उठा। जज ने कहा, यह हमारे समय का सबसे विभत्स अपराध है। लेकिन अफसोस, गर्ट्रूड को सिर्फ 20 साल की सजा हुई, और वो भी पूरी नहीं काटी। वो एक नर्सिंग होम में मर गई, शांति से, बिना पछतावे के। और सिल्विया, वो रह गई, एक नाम, एक चेतावनी, एक खामोश चीख। उसकी बहन जेनी ने बाद में कहा, सिल्विया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। आज भी 657 ब्लाउड हाउस के तहखाने में कुछ लोग कहते हैं, रात में वहां से आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। शायद वो आवाजें असली नहीं हैं, या शायद हैं, पर सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। ये थी द अनसीन फाइल्स की दूसरी फाइल, साइलेंट रूम। एक ऐसी सच्चाई जो दर्द से भरी थी और चुप्पी से लिपटी हुई। याद रखिए, जुल्म सिर्फ वो नहीं करता जो मारता है,
जुल्म वो भी करता है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहता है। ये थी साइलेंट रूम, सिल्विया लाइकन्स की दर्दनाक मौत की कहानी, दी अनसीन फाइल्स पर। अगर आप वो आवाजें सुन सकते हैं जो दुनिया अनदेखा कर देती है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और तैयार हो जाइए अगली स्टोरी के लिए, क्योंकि कुछ फाइलें अभी खुलनी बाकी हैं।